जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर की सिर्फ जमीन चाहता है, उसके लोग नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो अनुच्छेद 370 फिर से लागू होने तक कोई और झंडा नहीं उठाएंगे। में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीजों को भी, तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है और हमारा उस झंडे का रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। महबूबा मुफ्ती ने यह कहकर देश की संसद का अपमान किया, देश के तिरंगे का अपमान किया, देश की भावनाओं का अपमान किया कि वो भारत का झंडा नहीं उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती की ये कश्मीरियों को भड़काने की कोशिश भी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के 1 साल बाद नजरबंदी से रिहा हुई महबूबा ने 14 अक्टूबर को भी जहर उगला। 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, इसलिए जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक झंडा, हमारा प्यारा पवित्र तिरंगा झंडा लहराया जाएगा हमेशा। महबूबा मुफ्ती के ये मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। महबूबा मुफ्ती से पहले गुपकार गैंग के दूसरे अहम सदस्य फारूक अब्दुल्ला 370 की वापसी के लिए चीन की मदद मांग चुके हैं। खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको। महबूबा से पहले पीओके पर पाकिस्तान की पैरवी करने वाले फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर पर चीन भक्ति दिखाते हुए कहा था, चीन ने कभी भी अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले का समर्थन नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को चीन की मदद से बहाल कराया जा सकेगा। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि एलएसी पर भारत चीन के तनाव की स्थिति 370 हटाने की वजह से ही बनी है। इससे पहले चीन के समर्थन से फारूक कह चुके हैं कि कश्मीरी ना तो खुद को भारतीय मानते हैं और ना ही भारतीय होना चाहते हैं। इसके बदले वो चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने इस इंटरव्यू में न्यायोचित ठहराते हैं चीन के इस विस्तारवादी मानसिकता को, और दूसरी ओर उससे भी बढ़कर
एक तरह से एक देशद्रोही कमेंट करते हैं और कहते हैं भविष्य में चीन के साथ मिलकर अगर हमें यह मौका मिलेगा तो हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। ध्यान दीजिए, मुफ्ती और अब्दुल्ला कश्मीर के दोनों ऐसे नेता हैं जो खुलेआम आतंकियों की पैरवी करते थे। दोनों ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति को लेकर देश को धमकियां दी थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.